सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाले, बंदी छोड़ बरतास कहा जगनी प्रतिपाले। परमात्मा आए दया करी, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भुसड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझो न सौर रहे अज्ञानी। आज तक उन महापुरुषों को छोड़कर जिनको भगवान मिले थे, बाकी कंप्लीट सबके सब अज्ञानी थे, इनको कोई ज्ञान नहीं था भक्ति मार्ग का। आज आप बने हो वो ज्ञानी, दास से ज्ञान सुन के अब पूरे विश्व का कल्याण होगा, भगवान का आदेश है। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए परमात्मा के दरबार में उपस्थित हुए। सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। और यहाँ पर ये दुर्घटनाएं हो जाती हैं, इनका कारण क्या है। मृत्यु होती है, रोग से पीड़ित होते हैं। अभी तक जितने भी हमारे धर्म गुरु थे, उन्होंने हमारे को केवल एक सामान्य सा ज्ञान सुनाया था। उनके ज्ञान का कोई सिर पैर नहीं होता था। किसी महापुरुष की वाणी को ले लिया, वेद या गीता के कोई श्लोक को ले लिया, पढ़ के सुना दिया, अर्थ अपने हिसाब से किया करते थे। तो जिस कारण से हम परमात्मा की चाह में तड़प में उनके साथ चिपके रहे, क्योंकि हमें ज्ञान कुछ नहीं था। हमारे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है कि शायद और कोई 10-20 लाख रुपए हमारे कोई हड़प ले, धोखा कर ले, वो कोई बड़ी बात नहीं। और मनुष्य जीवन के साथ जो बिना धोखा कर रहे हैं, इससे बड़ा आपके साथ कोई भी धोखा नहीं, इससे बड़ी कोई हानि आपको और हमको नहीं हुई। इस मानव शरीर का एक सांस कितना कीमती बताया है परमात्मा ने। कबीर कहता हूँ कहीं जात हूँ, कहूँ बजा के ढोल, श्वास जो खाली जात है, ये 3 लोक का मोल। एक श्वास भी परमात्मा की भक्ति के बगैर व्यर्थ आपका जाता है। तो इस मानव शरीर के एक श्वास की कीमत इस 3 लोक भी इसको दे दे तो भी थोड़े हैं। पृथ्वी पूरी, स्वर्ग और पाताल। तो विचार कीजिए पुण्यात्माओं, आपको उन नकली संतों और पंथों में जो आपने जीवन नाश कर दिया, वो समय व्यर्थ हुआ। वो कितनी हानि हो चुकी है। अब इसके लिए परमात्मा ने बताया है कि अब चिंतित ना हो। परमात्मा बताते हैं, पीछे गई सो जान दे, और ले रहती को राख, उल्टी ला चढ़ाइयो करो अपुटी चाक। के पीछे जो गया सो गया, उसकी ज्यादा उसका दुख ना माने। अब सच्ची भक्ति आपको मिली है, सच्ची लगन, सच्ची श्रद्धा मर्यादा में रहकर इसकी भक्ति करो। उसके लिए परमात्मा बताते हैं, जीवन तो थोड़ा ही भला, जय सत्य सुमरण हो, और लाख वर्ष का जीवना देखत रहनी कोई। बगैर सत्य भक्ति के चाहे लाखों वर्ष साधनाएं करते रहो, जो शास्त्र विरुद्ध है उनकी कोई कीमत नहीं, उनका कोई लाभ नहीं, यूजलेस होती है।
और जीवन तो थोड़ा ही भला जब सत्य सुमरण हो, यानी सच्ची साधना हो, सच्चा नाम हो, सच्चे गुरु से प्राप्त हो, तो थोड़े ही समय में आपकी वह कीमत पिछली पूरी हो जाएगी। पिछला जो घाटा था वो पूरा हो जाएगा। पुण्यात्माओं, आप प्रथम बार आया है, कोई दूसरी बार, कोई तीसरी बार है। आप अभी बालक हो, बच्चे हो, जैसे भी आपका ये ज्ञान मैच्योर होता चला जाएगा, आपको पता चलेगा कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, आपको यहाँ किसने रोक रखा है और इसके पीछे किसका स्वार्थ है। हमारे साथ ऐसी दुर्गति हो रही है, बच्चे हैं, परिवार है, हम प्यार से रह रहे हैं, कितनी ममता है हमारी, चाहे हम कष्ट में भी हैं तो भी हम अपने परिवार में और घर में अपने को हम अच्छा समझते हैं, और एक सेकंड में ना जाने के बिजली गिर जाए, यहाँ पर मृत्यु हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, रोग से मर जाए तरफ तरफ के। तो ये क्या है? ये बात समझाने के लिए परमात्मा आए थे। परमात्मा ने आकर के हमें ज्ञान दिया है कि तुम यहाँ के वासी नहीं हो, ये काल का लोक है। इसमें जब तक आप रहोगे आपको ऐसे ही दुख बने रहेंगे। उसके लिए विकल्प बताया है परमात्मा ने। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। भाई कोटि जन्म तोय भर मत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे। कुकर सुकर खर बया बोरे, कौवा हंस बुगारे। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। कोटि जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे। कोटि जन्म तोय भर मत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे। कुकर सुकर खर बया बोरे, कौवा हंस बुगारे। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। भाई कोटि जन्म तू राजा की न्या, मिटी न मन की आशा। कोटि जन्म तू राजा की न्या, मिटी न मन की आशा। भिक्षुक होकर दर दर घूम्या, ये मिला ना निर्गुण रासा। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। इंद्र कुबेर ईश कीरे पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्म राया। इंद्र कुबेर ईश कीरे पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्म राया। विष्णुनाथ के पुरकू जाके, तू बहुड़ अपूठा आया। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। असंख्य जन्म तोय भर मत होगे, जीवित क्यों न मरे रे। भाई असंख्य जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे। द्वादश मध्य महल मठ बोरे, बहुर न दे धर रे। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। दोजक भिष्ट सभी तय देखे, राजपाट के रसिया। दोजक भिष्ट सभी तय देखे, राजपाट के रसिया। तीन लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। मन तू
चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। भाई सतगुरु मिले, सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। चार मुक्ति जहाँ चंपी रे करती, माया होरी दासी। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया हो रही दासी। दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। पुण्यात्माओं, सत्संग उसे कहते हैं जिसके अंदर यथार्थ ज्ञान बताया जावे, आध्यात्मिक मार्ग का। और केवल परमात्मा के नाम पर कोई जागरण कर देना, या कोई सुदामा कृष्ण की कथा सुना देना, राम और बिलनी की कथा सुना देना, ये सत्संग नहीं होता। सत्संग का अर्थ होता है यथार्थ ज्ञान, और जो सदग्रंथों से प्रमाणित हो और श्रोताओं को यथार्थ ज्ञान प्राप्त करा जाए, उसको सत्संग कहते हैं। और सत्संग परमात्मा ही आकर बताते हैं, ये हमारे सदग्रंथ भी प्रमाणित करते हैं। और परमात्मा की महिमा उनकी लीला से भी सबसिद्ध है कि वो परमात्मा सतलोक में रहते हैं, वहाँ से गति करके आते हैं, यहाँ अपनी जानकारी वे स्वयं ही बताते हैं। ये वेद भी प्रमाणित करते हैं। और फिर जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले हैं, उन्होंने भी वही परमात्मा को आंखों देखकर परमेश्वर की जो महिमा बताई है, वो वही है जो सब सदग्रंथों से मेल खाती है। सबसे पहले हमने भगवान को पहचानना होगा। कौन है परमात्मा, कैसा है भगवान, उसकी आवश्यकता क्यों है, उसकी खोज क्यों कर रहे हैं हम युगों से, और फिर उसकी प्राप्ति कैसे होगी। ये सत्संग में ये 4 पॉइंट है बस। परमात्मा कैसा है, परमात्मा कहाँ रहता है, परमात्मा की आवश्यकता क्यों है, और उसकी प्राप्ति कैसे होगी। बस यदि ये कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो आप भगत बन गए। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा है, 53 में, कि अर्जुन, जो भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से तेरी बुद्धि हटके एक परमात्म ज्ञान पर यानी यथार्थ ज्ञान पर स्थिर हो जाएगी, तब तू योगी बनेगा। योगी माने भक्त। तब तू योग को प्राप्त होगा, अर्थात तब तू भगत बनेगा। नहीं तो तुझे कोई डगमग कर देगा, अब ये साधना ठीक नहीं तेरी, ये मार्ग ठीक नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा। तो पुण्यात्माओं, दास का उद्देश्य सबसे पहले यही रहता है कि आपको ऐसा दृढ़ कर दूं, आपको भगत बनाऊं, और फिर भक्ति तो आप पे हो जाएगी। फिर भक्ति में झंझटे नहीं रहेगा, क्योंकि डगमग नहीं हो सकते आप। और यथार्थ मंत्र 100 प्रमाण देकर आपको सिद्ध कर देगा दास कि इस भक्ति और इस साधना, इस भगवान के अतिरिक्त और ना कोई भगवान है, और ना कोई और साधना है, और ना ही इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर कोई ज्ञान है।
अब परमात्मा को पहचानने के लिए हमने कुछ आधार मानना होता है। जिन सदग्रंथों को हम सत्य माना करते थे, हमारे पवित्र वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र पुराण, और इसके साथ साथ हम अन्य धर्मों के ग्रंथों को भी महत्व देते थे। पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कुरान, पवित्र बाइबल। तो पूरे मानव समाज को ये 4, 5, 7 जो सदग्रंथ हैं, इन सभी पूरा विश्व आ जाता है जो इन पर आधारित है। और ये सदग्रंथ हमें क्या ज्ञान देते हैं, उसको न तो गुरु ग्रंथ साहिब को सिख समझ सके वर्तमान के, और न ही वेदों, गीता और पुराणों को हिंदुओं के गुरु ये आचार्य शंकराचार्य और ब्राह्मण समझ सके, और न ही कुरान को ये काजी और मुल्ला समझ सके, ये पीर भी नहीं समझ सके। ऐसे ही बाइबल को उनके फादर और उनके वो अनुयायी नहीं समझ सके कि बाइबल बताना क्या चाहता है। एक ही उदाहरण से समझदार को संकेत पर्याप्त होता है। पूरे ईसाई धर्म के अंदर किसी से पूछ कर देख लो, व्हाट इज द फॉर्म ऑफ गॉड। बालक भी लेकर बड़े तक कहेगा गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है। और पवित्र बाइबल के प्रथम ही अध्याय में, चैप्टर में, उस क्रिएशन के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है कि परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रच दी सारी, और 7वें दिन विश्राम किया। तो परमात्मा ने 6ठे दिन कहा, और बाकी रचना करके 6ठे दिन कहा कि मैं मनुष्य की रचना करूंगा। पशु पक्षी पहले रच दिए, पेड़ पौधे रच दिए, फिर कहा कि मैं मनुष्य को अपने अनुसार, अपने स्वरूप के अनुसार रचूंगा। और ऐसा ही परमात्मा ने मनुष्य को अपने जैसा बना दिया। तो परमात्मा फॉर्मलेस क्यों हो गया। ऐसे कुरान शरीफ किसी भी मुसलमान भाई को पूछ कर देखिएगा कि परमात्मा कैसा है। परमात्मा बेचून है, निराकार है। सूरत फुरकानी, पवित्र कुरान शरीफ के अंदर सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में कंसेप्ट क्लियर कर रखा है। कुरान शरीफ का ज्ञान दाता हजरत मोहम्मद जी को कह रहा है कि कबीर नाम का अल्लाह, अल्लाह कबीर, वो सुप्रीम पावर है और वही पूजा के योग्य है, वही पाप नाशक है, और वो वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। लेकिन कुरान शरीफ का ज्ञान दाता भी कहता है कि मैं उसके बारे में जानकारी नहीं रखता। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ लीजिए, किसी तत्वदर्शी संत से पूछिए। अब उसमें क्या लिखा है कि 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। तो निराकार कैसे हुआ? वो जो सिंहासन पर जाकर बैठ गया। इसी प्रकार हमारे हिंदू धर्म के गुरु किसी से पूछ कर देखिए, श्री राम कृष्ण को वो साकार भगवान मानते थे और लास्ट में कहते थे वो भगवान तो निराकार है, वो तो निर्गुण है, और वही फिर साकार में आता है तो राम और कृष्ण बन जाता है। इसको कहते उआ बाई। ये माला पैर हुए हैं मुक्ता, सटदल उआ बाई बकदा। ये पैर के कंठी माला सिमरनी, दिखा बड़े महात्मा है भाई, बोलने संस्कृत। इसके बारे में परमेश्वर ने कहा है कि कंठी माला सुमरनी, पैरे से क्या हो, ऊपर ढूंढा साध का तन अंतर रख्या खो। ऊपर तो महात्मा दिखर बड़े बड़े बाल रखवा के, लाल पीले कपड़े पहन के, 5-4 माला डाल के, अंदर तो कख भी नहीं तेरे। ऊपर ढूंढा साध का और अंदर रखा खो। तो पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, परमेश्वर ने रजा करी आपके ऊपर, इस दास को इस योग्य बनाया कि परमात्मा की महिमा को ठीक ठीक जाना। कृपा भगवान की है, जीव के स्तर का यू काम नहीं है, परमात्मा ही बुद्धि देता है। जब तक हम काल के अंतर्गत थे तो हमारी बुद्धि उसके हाथ में थी, उसने सारी बकवाद करवाई, उल्टा ज्ञान दिवाया,
उल्टी साधना करवा कर हमारा जीवन नाश करा। अब हमारी बुद्धि परम पिता के हाथ में होगी, हम उसकी शरण में चले गए। अब हमारी बुद्धि उसके अनुसार चलेगी, काल का इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा यदि हम मर्यादा में रहेंगे तो। और हम मर्यादा भंग करके फिर काल के जाल में फंस जाते हैं, फिर हमारी बुद्धि फिर से काल ग्रिप कर लेता है और हमें दुर्बुद्धि पैदा कर देता है, भगवान से दूर करने लग जाता है। अब परमात्मा ने आके बताया है कि आप कहाँ रह रहे हो। ओए है साथी हमारे चले गए, हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही, तात लगी है वारे। जो मृत्यु को प्राप्त हो गए, हम शोक व्यक्त करने जाते हैं और कारण बताते हैं वहाँ के लोग कि बीमार था या दुर्घटनाग्रस्त हो गया, ऐसे मर गया, हार्ट अटैक हो गया, और हम सोचते हैं हम अभी नहीं मरेंगे। तो याद दिलाते हैं कि कुछ याद करो, ध्यान दो इस बिन बातों पर। साथी हमारे चले गए, अपने ऊपर परमात्मा उदाहरण देकर हमें सतर्क करना चाहते हैं। और हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही, तात लगी है वार। जब वह कागज पूरा होगा, समय पूरा होते ही 1 सेकंड नहीं लगेगा आपका, चाहे कितना कंपलसरी काम शेष रह गया हो। तो यहाँ परमात्मा बताते हैं, अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचारे, उदय अस्त का राज मिले है, तो बिन नाम बिगारे। ओए होए पुणात्माओं, ये अमृत वचन आपने सपने में भी ना सुने होंगे। जो ज्ञान, जिसको ज्ञान कहते हैं, जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं, जो आत्मा को झंझोड़ के रख देगा आपकी को। कहाँ डले ढो रहे थे, किस लिए सारा जीवन नष्ट कर रहे हैं हम, अब पता चलेगा हमारा उद्देश्य क्या था इस मनुष्य जीवन का। हम यहाँ एक छोटा सा MP MLA बन जावा, धरती तोल देते, और मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन जाए तो पता नहीं क्या उपलब्धि मान ली हमने। ये हमारी बाल बुद्धि है। जब हम परमात्मा के इस तत्व ज्ञान से इसको तोलेंगे तो हमें पता चलेगा वो तो 0 व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री बने बैठे और भक्ति नहीं करते, साधना नहीं कर रहे, सत्साधना नहीं करते। उसके लिए उदाहरण दिया है कि अगम निगम को खोज ले। भविष्य, ये जीवन इतना ही नहीं है, जन्मना और मरना, इसके बाद भी कुछ और होगा, उसकी जानकारी परमात्मा बताते हैं, संत बताते हैं, उससे परमात्मा से प्राप्त ज्ञान के आधार से। अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, और उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बिगार। बिगार किसे कहते थे? अपनात्मा राजा बनता है, या कोई धनी व्यक्ति है, या कोई मंत्री MLA IAS IPS डॉक्टर, या कोई फैक्ट्री मालिक है, ये पिछले जन्म जन्मांतर के शुभ कर्मों का परिणाम है उनका। और ये शुभ कब किए थे? किसी जन्म में उसने भक्ति करी थी, दान किया था, और वो संग्रहित पुण्य आज उसको प्राप्त है। जैसे इन्वर्टर की बैटरी चार्ज कर ली जाती है, जब वो फुल चार्ज हो जाती हैं, बेशक से चार्जर हटा दो, वो अपना पूरा काम करती रहेंगी जब तक वो चार्ज रहेगी, उसकी कैपेसिटी समाप्त नहीं होगी। तो जब तक उसकी वो चार्ज है, चाहे चार्जर भी नहीं लगा रखा है, तो भी वो अपना रेगुलर काम कर रही है। और जिस समय वो बैटरी डाउन होएगी, डिस्चार्ज होएगी, फिर एक के दिन सारी सुविधा खत्म हो जाएंगी, ना पंखा चलेगा, ना कोई ट्यूब जगेगी, और सब अंधेरा हो जाएगा, गर्मी में भी दुखी हो जाओगी। तो जो पूर्व जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी हैं, किसी जन्म में उन्होंने सत्साधना की थी, जिससे उनका वो पुण्य संग्रहित हैं, वो बैटरी चार्ज है, और वो आज प्रयोग कर रहे हैं। कोई मंत्री बन के, कोई प्रधानमंत्री बन के, कोई IAS और IPS और डॉक्टर बन के, इंजीनियर बन के, या धनी बनकर, वो धनी भी अपने पिछले पूर्व संस्कार से बना है।
और आगे पुन वो कर नहीं रहा, नहीं तो वो बैटरी फिर डिस्चार्ज हो रही है, चार्जर आगे नहीं लगाया जाएगा। तो जो साधना भी कर रहे हैं और साधना भी शास्त्र विरुद्ध कर रहे हैं तो वो चार्जर ठीक नहीं। उसके विषय में बताते हैं, अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले। जहाँ से सूर्य उदय होता है और अस्त होता है, यानी पूरी पृथ्वी का भी राजा हो, तो बिन नाम बेगारे। बेगार की डेफिनेशन बताता हूँ आपको, बेगार किसे कहते हैं। क्योंकि अब बच्चे एजुकेटेड हो गए और शहरों से ज़्यादा लिंक हो गया, ये हमारे देसी शब्दों को कम पकड़ते हैं, इसलिए डिफाइन करना पड़ता है। पहले समय में ये बिगाड़ किसे कहते हैं कि पहले हम छोटे थे जब, और ये 3 व्हीलर चले थे बड़े बड़े पेट्रोल के, हमारे गांव से और लाखन माजरा तक, रोहतक तक भी जाते थे। 2 ही 3 व्हीलर थे, उनमें से एक दिन एक नहीं आया तो दूसरा पूछ रहा था कल कहाँ था, क्या बात होगी, समझ तो था तू। उसने बताया कि कल मैं बिगाड़ में फंस गया। अब वो बिगाड़ कैसे डिफाइन कर रहा था कि मैं जब यहाँ से गया शाम को तो मुझे पुलिस वालों ने पकड़ लिया और थाने में ले गए। कहा रात्रि में हमने रेड लगानी है सुबह वक़्त से और हमारे साथ रहना। पहले इन पुलिस वालों के पास ये व्हीकल नहीं होते थे, ऐसे ही वो किसी को पकड़कर सारा दिन उसने घसीटे अंड्या करते। तो उस ले गए मेरे को, सारा दिन मैंने अपने पैसों से तो तेल डलवाया 200 से 250 रुपये। उस समय के 200-250 रुपये एक दिन में खर्च हो जाना। आज तेनों सोच लो 20,000 रुपये समझ लेना। और सुबह 6 बजे लगे थे वह मुझे इधर चल उधर चल, सारा दिन, और रात के 12 बजे छोड़ा। अगले दिन रात्रि को 12 बजे छोड़ा और सारा दिन पहिया टेका नहीं, कभी इधर ले गए कभी उधर ले गए, 100-200 किलोमीटर घुमा दिया। अपने पल्ले से रोटी खाई, अपने ही पैसे का तेल डलवाया, और ऐसा लगा था जैसे पहिया टेका नहीं, बहुत बड़ी कमाई कर रहा होगा। सारा दिन 4 व्हीलर चलता है दिखा था, वो 3 व्हीलर। वो कहता था कल मैं बिगाड़ में फंस गया। बिगाड़ बीन वो 3 व्हीलर तक खूब घूम रहा था, कमाई हो नहीं रही थी, खर्चा घर से हो रहा था। इसको कहते हैं बिगाड़। इसी प्रकार परमात्मा बताते हैं कि उदय अस्त का राज मिले, पूरी पृथ्वी का राजा हो, उसके सारे ठाठ बाट दिखाई देते हैं, आगे पीछे उसका सेना चलती है, वही गाड़ियाँ चलती हैं, बड़ी जय जयकार होती है, और वो लगता है बड़ी महिमा वाला है और बड़ी वो सेवा कर रहा है, ये काम कर रहा है। वो तो उस 3 व्हीलर की तरह स्पीड खींचे दिखा है, पर करते खर्च रहा सब कुछ, यानी अपने पुण्य को नाश कर रहा है, भविष्य का उसका कुछ नहीं बन रहा। उसके बाद फिर क्या होगा? कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रसब हो, मट्टी लदे कुम्हार के भाई घास न डाले कोई। ओए होए के बुंडी बनेगी भाई के साथ। देखना आज तो राजा बनकर चौधरी पाक रहा, हर कल गधा बनकर खड़ा होगा, तब देखना क्या होगा। अब ये समस्या आती है कि बगैर ज्ञान के हम आम आदमी यूं कह दे है किसने देखा है, फिर देखी जाएगी। गधा बने पास के देखेगा, फिर तो कुम्हार देखेगा, देखी जाएगी। डायमंड का बोरा धरेगा, लठ मारेगा गट्टियां पे। अब देखना तो अब है, संतों के विचार सुनो, उनको गहराई से विचार विवेचन करो। बालक हो तुम, और जो दास आपको ज्ञान दे रहा है किसी डूम भाट के गीत नहीं, गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, उसका एक भी शब्द कच्चा नहीं मिलेगा। वो मानो चाहे ना मानो वो अलग बात है, समय आने पर पता लग जाएगा। तो बुद्धिमान वही होता है कि आपत्ति से पहले सावधान हो जावे। किसने देखा है? अरे जिसने देखा उन्हें बताया, भगवान ने बताया, और भगवान जिनको मिला उन महापुरुषों ने बताया।